करती है? कहाँ है? तुम आई थी, तुम्हारी माँ तुमको फोन करती थी क्या? शर्म नहीं आती? तुम अपनी बिटिया को ज्यादा मानती हो, तुम्हारी माँ बहुत कसाई थी, तुमको नहीं मानती थी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि तुम्हारी माँ तुमसे फोन पे बात नहीं करती थी, का मतलब वो कसाई थी। और तुम माँ हो, बेटी को दिन भर में 3 बार फोन करती हो, इसी से माँ सिद्ध हो जाएगा। सिद्धांत को समझो। परिवार बिगाड़ना तुम्हारे हाथ में है और परिवार समेटना तुम्हारे हाथ में है। तुम गृह की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी तुम हो। चाहो तो बिगड़ जाए और चाहो तो दरिद्रा बना दो। पावर तुम्हारे हाथ में है। बेटी का ब्याह हो गया, मैया गई अपनी सहेली के पास और जाके कहती है, अरे बड़ी अच्छी बहू है। अब बिटिया की माँ की भी तो सहेली है, ये भी अपनी सहेली से कही, बड़ी अच्छे घर में मेरी बेटी गई है। और तब तक बेटी का फोन आ गया, वहीं पे सहेली के पास ही बैठी है, बेटी का फोन आ गया। माँ प्रणाम। हाँ हाँ बेटी, और बताओ कैसे है? ठीक है माँ। बेटी तेरी आंख से है, तेरी आवाज़ जो है कराहने की आवाज़ आ रही है। नहीं माँ, हाँ हाँ कराहने की आवाज़ आ रही है। कहाँ डॉक्टर हो, जाकर दवाई दे दोगी क्या? जबरदस्ती बेटी को बीमार बनाने पे लगी हुई हो। बेटी तबीयत खराब हो ना तो थोड़ा आराम कर ले। हाँ, काम तुम जाके करोगी वहां। पूरा घर बिगाड़ के रख दिया है। चलो कोई बात नहीं, बेटी ने हाँ कह दिया। हाँ माँ तबीयत थोड़ी सी खराब है। क्या हुआ? माँ सिर में दर्द है। अरे बेटी दवाई हुआ ली कि नहीं? मैं पापा को भेजूं क्या यहाँ से? हाँ तुम्हारे पापा MBBS करके आए हुए हैं, वहां जाएंगे तो दर्द निकाल के लेके पॉकेट में चले आएंगे। कैसे घर बिगाड़ती है, मैंने ये देखा है, मैंने बड़ा अच्छे से अनुभव किया इसका। और तब समझ में आया कि घर बिगड़ा कैसे है। आज हमारा खानदान का खानदान अगर चौपट हो गया है तो इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है? मैंने देखा इसको। नहीं माँ पापा को भेजने की जरूरत नहीं है। बेटी समझदार है, माँ से समझदार बेटियां है। वो कहते नहीं माँ भेजने की जरूरत नहीं है। बोली बेटी तो काम धंधा आज आराम कर ले। बोली आराम कर लेंगे, अभी तो दवा ले रहे हैं। दवा आया? हाँ। कौन लाया? हस्बैंड लाए। अच्छा अच्छा ठीक है। दवा कुछ खा के? हाँ उन्होंने चाय भी बना दिया और मुझे दवा भी दे दिया। माँ तुम चिंता मत करो। अच्छा दामाद जी ने चाय बनाया? तो बेटी ने कहा हाँ माँ उन्होंने ही चाय बनाया और दवा भी दे दिया। माँ बोली दूधो नहाओ पूतो फलो। माँ को जितना ABCD गिनती पहाड़ा आता है माँ ने सब बक दिया फोन पे। हैं? गैया भैंसिया जो जो कहना आता था सब कह दिया। एक के बाद अपनी सहेली से कहती है, गंगा नहाए के मेरी बेटी ने दामाद पायो है। तो सहेली ने कहा क्या हुआ? क्या गंगा नहा के? बोले अरे दामाद इतना अच्छा महाराज, बेटी जरा सा बीमार हो जावे तो चाय वाय बना के भी पिला देता है, खाना वाना भी बना देता है। मेरी बेटी ने तो गंगा नहा के दामाद पायो है। तो सहेली बोलती है हाँ हाँ तुम्हारी बेटी बड़ी भाग्यशाली है। ये चल रहा है, रोज बेटी और दामाद की प्रशंसा चल रही है। 2 साल के बाद लड़कवा का अगुआ आ गया है। लड़कवा का भी ब्याह हो गया। पहले बेटी का ब्याह हो गया, अब बेटे का ब्याह हो रहा है। अब बहू आ गई घर में। बहू अच्छी है पर सास को अच्छी लगे तब ना। सास को तो बस इतना पता है कि जिसने मेरे कोख से जन्म लिया दुनिया में वही अच्छा है, और दूसरे के कोख में खाली कोयला ही पैदा होता है। ओके तो दिमाग में बैठा हुआ है कि हमारे कोख से खाली हीरा निकले और बाकी सब तो कोयले की खान है। बहू उसको अच्छी नहीं लगती महाराज। बहू में 1000 नखड़े दिखाई देते हैं उसको। बहू संभालने की कोशिश करती है, काहे कि उधर से उसकी माँ भी सिखा के भेजी है कि बेटी सास जो है वो ऐसे ऐसे करेगी पर तू एकदम संभल के रहना। सास की बात का पलट के जवाब मत देना। वो कुछ भी बोले चुपचाप सुनते रहना। कुछ दिन के बाद तो पति के साथ निकल ही जाना है। माँ उधर से ही सिखा के भेजी है। अब एक दिन बहू की तबीयत हो गई खराब और बहू ने अपने पति से कहा कि देखिए बड़ा सिर में दर्द है, अगर 1 कप कॉफी बना देते तो दवा ले लेती, फिर घर का सारा काम भी करना है। सर दर्द करेगा तो काम कैसे करूंगी? तो पति ने भी देखा हाँ सुबह सुबह की बात है, 1 कप चाय बना के दे दो।
दवाई खा लेगी तबीयत ठीक हो जाएगा, तो घर का काम सब इसी को करना है। तो पति जो है घुस गया घर में चाय बनाने, और तब तक मैया आ गई उधर से। किचन का दरवाजा खोला, देखा बेटा जो है चाय बना रहा है। बेटा क्या कर रहे हो? माँ चाय बना रहा हूँ। काहे बहू कहाँ गई? अरे माँ उसके सर में दर्द है, उसी के लिए थोड़ा सोचा कि चाय बना दूं, दवा खा लेगी तो घर का काम करेगी। हाय राम, हाय भोले बाबा, पता नहीं क्या क्या कारू बाबा और पता नहीं क्या क्या, हाय मैया, हाय दैया, ऐसी कुलच्छनी बहू आई है, मेरे बेटे से चाय बनवा बनवा के पीती है, कल को मेरे बेटे से खाना बनवाएगी, परसों मेरे बेटे से कपड़ा धुलवाएगी। राम राम, हमारा तो खानदान ही भ्रष्ट हो गया। एक चाय बनाने पर 3 लाख बातें जो है निकल गई, और मुलाकात हो गई मेरे से। इधर से बड़ करके निकल रही है, इधर मेरे से मुलाकात हो गई। बाबा मिल गया रास्ते में। क्या हुआ माता, इतने किसको कोस रही हो? अरे पता नहीं कहां से कुलक्षणी बहू आ गई है बाबा जी, क्या बताऊं, पूरे घर का सत्यानाश कर रखा है। अब ये स्थिति आ गई है कि महारानी जी पलंग पे सोई रहती हैं और घर के मर्द जो है खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, काम करते हैं। हमने कहा मैया भूल गई वो दिन, एक काम तुम्हारा दमदा किया था, तो बड़ी प्रशंसा कर रही थी कि बेटी ने जो है वो गंगा नहा के दामाद पाया है, और यही काम बेटवा कर दिया तो बहू खराब हो गई। मैया तेरी बुद्धि मारी गई है, मति मारी गई है। जे दिन बेटी और बहू में भेद करना छोड़ देगी, सिम क्रिया है। दामाद ने चाय बना दिया तो बहुत सुंदर दामाद है, और बेटे ने अगर चाय बना दिया तो बहू कुलक्षणी हो गई, दोष बहू का हो गया। बहू कहां से बीच में आ गई? जिस दिन माता जी लोग ये बात समझ जाएंगी, मन से ये बुद्धि का जो भेद है ये निकल जाएगा, अपना तेरा और मेरा का भेद निकल जाएगा, हमारा परिवार, हमारा समाज उसी दिन उचित दिशा में बढ़ेगा, और तब हमारे संतान को, हमारे बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी। बढ़िया स्कूल में भेज देने से, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 महीने का खर्च कर देने से उसे उचित शिक्षा नहीं मिलेगी। जब तक हमारे परिवार की शिक्षा उस बच्चे के अंदर, जिसे हम संस्कार कहते हैं, प्रविष्ट नहीं होगी, तब तक किताब की विद्या उसके किसी काम का नहीं। आईएएस अफसर बनेगा और दिमाग जो है शैतानी है, खुरफाती है, तो किसी को ठोक देगा और जेल में चला जाएगा, हो गया आईएएस खत्म। असली चीज संस्कार है, मूल संस्कार है। अगर धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र दुर्योधन को संस्कार दिया होता तो इतना भयंकर महाभारत नहीं होता। केशव ने तो कई बार संभाला है अर्जुन और भीम को, पर धृतराष्ट्र ने जो दुर्योधन के अंदर संस्कार का नींव नहीं रख पाए, उसी का नतीजा है कि बार बार माधव के समझाने पर भी यह महाभारत का युद्ध टल नहीं पाया, टल नहीं पाया। अपने संतानों में शिक्षा से अधिक संस्कार डालो, जो आपका संस्कार है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे कहने के अनुसार मत डालो, मेरा संस्कार उधर का है, उत्तर प्रदेश का है, आपका संस्कार बिहार का है, बिहार में ये डिस्ट्रिक्ट का है, आपका जो लोकल संस्कार है ये अपने बच्चे में डालो। शराब पीकर तुम्हारे 3 पुस्त ने आज तक कुछ नहीं उखाड़ा, तो तुम क्या उखाड़ लोगे? क्यों पी रहे हो ये समझाओ उसको। जब तुम्हारे 3 पुस्त ने कुछ नहीं कर पाया शराब पी करके, तो तुम क्या कर लोगे? और दुनिया का कौन ऐसा काम है जो एक शराब पीकर तुम कर लोगे और बिना शराब पिए वो काम कोई नहीं कर सकता? जब बिना शराब पिए ही व्यक्ति उस काम को कर सकता है, तो फिर तुम व्यर्थ में शराब पीकर क्यों अपने संस्कार का नाश कर रहे हो? शराब पीने से लोगों को बस इतना पता होता है कि शरीर खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगा। भाग पागल, लीवर और किडनी तो बाद में खराब होगा, शराब छूते ही सबसे पहले संस्कार खराब हो जाए। और एक बार संस्कार खराब हो गया, इसके बाद तू न पुत्र है न पति है, कुछ भी नहीं है, तू खत्म हो गया, तू दारूबाज है। संस्कार खत्म, तू केवल एवं केवल दारूबाज हो गया। तेरी वैल्यू 0% की रह जाएगी। एक भी माता यहाँ पे बैठी हुई है, यहाँ माता जी लोग बैठी है? कोई एक माता हाथ उठा के खड़ी होके कह दो, जिस दिन आपका पति, आपका बेटा, आपका पिता शराब पीकर आता हो और आपके मन में इस बात को लेकर खुशी होती हो? कोई है ऐसी मां?
आपकी एक शराब पीने से जो है वो आपके घर, वो अलग बात है पत्नी है दबी हुई है, कहे कि आपको थप्पड़ चलाना भी आता है ना, शेर मारने की आदत है। जिंदगी में शेर देख लोगे तो पैंट में जो है वो गीला हो जाएगा, पर पत्नी के सामने सब शेर मारने जितना बहादुर हो जाते हैं। पत्नी पे जब हाथ उठाना हो बड़े से बड़े सब शिकारी हो जाते हैं, कहे कि पत्नी विरोध नहीं करती। आपके एक बार शराब पीने से जो है वो पत्नी जो है विरोध नहीं करती, इसका मतलब ये नहीं कि उसको अच्छा लगता है। इस भ्रम में मत रहो। प्रतिदिन आपको आपके बाल बच्चे, आपकी पत्नी, आपके घर वाले गलत निगाह से देखते हैं, पर तुम इतने धृष्ट हो, बेशर्म हो गए हो कि तुम्हें उन नजरों का सामना करने में जरा भी शर्म नहीं आती। तुम्हें लगता है कि अरे तो क्या गलती किया, शराब पिए हैं, कौन सा गलती किया, किसी के बाप का पिए हैं, और नहीं तो अंदर से ये आता है अपना कमाते हैं अपना पीते हैं। हद है। वो देखो कितने गलत नजर से घर के लोग देख रहे हैं। जिस दिन ये नजर पहचानने की क्षमता आ जाएगी, समझो मैंने बच्चों को पढ़ा दिया है। यदि आपके बच्चे नजर की भाषा समझने लगे तो समझो आपका बच्चा उचित शिक्षा पा चुका है। और यदि बच्चा शराब पीकर, मेरे पास एक ही थर्मामीटर है, भले वो IAS है, कोई फर्क नहीं पड़ता, शराब पीकर अगर मेरे पास बैठ गया, मैं समझ गया ये महा फालतू अनपढ़ गंवार है। ये अनपढ़ गंवार है जो शराब पीकर मेरे पास आके बैठ जाता है। उससे बड़ा गंवार दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि उसको इतना पता होना चाहिए कि पीना ही गलत है, और पी भी लिया तो बाबा के पास नहीं जाना चाहिए। उसको ज्ञान ही नहीं, अनपढ़ है, एकदम फालतू अनपढ़ है, एकदम एक नंबर का गंवार। मैं पीने से मना नहीं करता, पर क्यों पी रहे हो ये बताने, ये पूछने का हक तो रखता हूं ना, कि पीते क्यों हो वो बता दो। खाली फायदा क्या है? जैसे अभी पूछा कि भाई टीवी देखने से आपको क्या फायदा है, वैसे पूछते हैं पीने से आपको क्या फायदा है। ये मंच पे बैठ के आज मैं कथा कह रहा हूं, कथा में ये कथा बंद है, अभी अभी उपदेश चल रहा है, कथा में सदुपदेश चल रहा है। आप भी जिस दिन शराब पीना बंद कर दोगे, मांस मछली खाना बंद कर दोगे, जिस दिन आप संस्कार युक्त हो जाओगे, आप भी बैठ के कथा कहोगे। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है कि हम ही बैठ के कथा कहेंगे। जिसने अपने संस्कार को बचाया वही कथा कह सकता है। इसलिए शिक्षा से जरूरी संस्कार है। बच्चों में संस्कार डालो। जे बच्चा माता पिता को आंख उठा के देख लिया, वो आपको लगता है कि इसने मेरा क्या बिगाड़ा, रे मर जाना चाहिए, आपको मर जाना चाहिए। यही महाभारत की कहानी मैं बता रहा हूं। इसी महाभारत में अर्जुन ने एक बार क्या किया, प्रतिज्ञा किया था। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया था कि जो मेरे गांडीव का अपमान करेगा मैं उसका वध कर दूंगा, मैं उसका वध कर दूंगा। और एक समय ऐसा आया, कर्ण ने ऐसा भयंकर युद्ध मचाया, युधिष्ठिर को घायल कर दिया। युधिष्ठिर का रथ खेमे में लौट के चला आया। जब अर्जुन ने देखा कि युधिष्ठिर भैया दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो दौड़ के आए देखने के लिए। और जब ही युधिष्ठिर के कमरे में घुसे, प्रवेश किए, तो अंदर से युधिष्ठिर ने कहा, कौन? बोले भैया मैं अर्जुन। बोले क्या हुआ अर्जुन, कर्ण मारा गया क्या? अर्जुन ने कहा नहीं भैया, अभी तो मैं आपको देखने आया हूं। और युधिष्ठिर के मुंह से क्रोध में निकल गया, अर्जुन धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारे गांडीव को, जो मुझे घायल करने के बाद अभी भी कर्ण जिंदा घूम रहा है। तुम्हारे बड़े भाई को घायल कर दिया, जिंदा घूम रहा है, तुम्हारे गांडीव को धिक्कार है। वो अर्जुन जो है आंखों से रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने अपने गांडीव पर तीर कस लिया, तीर उठा लिया। कृष्ण भगवान दौड़ के पकड़ लिए। अर्जुन क्या करते हो? बोले अब तो मुझे मारना पड़ेगा बड़े भैया को। कृष्ण ने कहा क्या बात करते हो, युधिष्ठिर मर जाएंगे, युद्ध अभी का अभी समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। बोले इसके लिए मैं क्या करूं, युद्ध खत्म हो जाएगा तो मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि जो मेरी गांडीव का अपमान करेगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और मेरे बड़े भाई ने ही इसका अपमान कर दिया, अब इनका वध करना मेरे लिए जरूरी है। तब कृष्ण भगवान ने समझाया, देखो किसी को जान से मार देना ही मारना नहीं होता। बोले तो? बोले जो तुमसे श्रेष्ठ है, जो तुमसे बड़ा है, यदि तुमने उसको अपमानित कर दिया
तो समझो वो मर गया, सामने वाला मर गया। यही शास्त्र का नियम है। अर्जुन ने कहा ऐसा, कृष्ण ने कहा हाँ। तब अर्जुन ने अपने बड़े भाई का वहां पे अपमान किया है, उल्टा सीधा बोला है, उल्टा सीधा बोला है। ये शास्त्र का नियम है, शास्त्र का वचन है। तो जो पुत्र आपको पलट के जवाब दिया है, आपको उल्टा सीधा बोला है, उसने आपको मार डाला है, आप मृत हो चुके हो, मर चुके हो, फिर किस मोह में फंसे हो, किस मोह में फंसे हो। ऐसे दुर्योधन पुत्र जो है वो जिंदगी भर धृतराष्ट्र की तरह आपको कष्ट देते रहेंगे। ये पुत्र पुत्र नहीं, दुर्योधन है, जो माता पिता के संस्कार को भूल जाते हैं, जो माता पिता को कष्ट देते हैं, जो उनको अपमानित करते हैं। वो पुत्र जो है दुर्योधन के समान है। और ये कुल के नाश करने में सामर्थ्यवान होते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। मनुष्य का पाप उसके सर चढ़ के बोलता है। दुर्योधन मर गया, अश्वत्थामा भाग के जंगल में छिप गया। इधर माता द्रौपदी जो पुत्र के मोह में हाय हाय करके मूर्छित हो गई। 5 बेटे मारे गए। और द्रौपदी जी महारानी को मूर्छित देख करके अर्जुन आए और आकर के समझाए और बोले कि हे द्रौपदी, मैं कौन सा तुम्हारा प्रिय करूं, ऐसा कौन सा काम करूं जिससे तुम्हें जो है सुख की प्राप्ति हो, तुम बोलो वो मैं काम करूंगा। द्रौपदी ने कहा कि महाराज अर्जुन, अगर आप मुझे प्रसन्न देखना चाहते हैं तो उस पापी को पकड़ के लाइए जिस पापी ने मेरे 5 निरपराध पुत्रों की हत्या करी है, उनने सोते हुए छल से मार दिया है। उस पापी को पकड़ के लाइए, हम अपने हाथों से उसको जब तक दंड नहीं देंगे मेरे सीने को सुकून नहीं मिलेगा। माता द्रौपदी ने कहा, अर्जुन ने कहा कि द्रौपदी, संध्या के पहले यदि मैंने उस पापी को पकड़ के लाकर तुम्हारे चरणों में नहीं पटक दिया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रतिज्ञा करके अर्जुन निकलते हैं। केशव ने पूछा, हे अर्जुन, हे अर्जुन, किधर चलना है? अर्जुन बोले, महाराज हमको क्या पता। बोले तो प्रतिज्ञा काहे कर लिए, किसको पकड़ना है, किधर जाना है? जब तुमको कुछ पता नहीं तो शाम तक का प्रतिज्ञा काहे कर लिए? कहते हैं अर्जुन, मेरी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान, मैं तो केवल प्रतिज्ञा करता हूं। प्रतिज्ञा करना जो है वो क्षत्रियों का आन है, शोभा है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, पर मुझे पता है केशव कि मैं अपनी कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकता। मेरी सारी प्रतिज्ञा आप पूरी करते हो। जयद्रथ को मारने का मैंने प्रतिज्ञा कर लिया, लेकिन शाम होने तक मैं नहीं ढूंढ पाया। केशव, आपने सूर्य को अपने सुदर्शन चक्र से अस्त किया और संध्या समझ करके जब जयद्रथ सामने आया तो आपने चक्र हटा लिया, तब मैं जाकर उसको मार पाया। आपने मेरी प्रतिज्ञा पूरी करवाई। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है मेरा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। केशव ने कहा, अर्जुन बड़ा छद्मी है, प्रतिज्ञा खुद करता है और धार मुझ पे लटका देता है। अर्जुन ने कहा, महाराज मैं तो अनन्य हूं, मैं तो अनन्य भाव से आपके चरणों में गिर गया हूं। और आपने स्वयं कहा है गीता में, अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान आपने स्पष्ट कहा है कि जो अनन्य होकर के मेरी चिंतन करता है, मैं उसके जोग और क्षेम दोनों की रक्षा करता हूँ। योग का मतलब क्या होता है? मनुष्य अपनी मेहनत से जिस फल को प्राप्त कर लेता है उस फल को बनाए रखना योग कहलाता है। आज आपने 10 लाख कमाया, अकल 10 लाख उड़ गया, तो ये कमाई थोड़े है।
जो 10 लाख आपने कमाया, जिंदगी भर वो 10 लाख आपके पास जब टिक जावे तो इसे योग कहते हैं। और क्षेम का मतलब क्या होता है? जो आप नहीं कमा सके वो भी परमात्मा जो है उतना कमवा देते हैं, जो आपके बस का नहीं है। योग जो आपके बस का है और क्षेम जो आपके बस का नहीं है। परमात्मा कहते हैं मैं दोनों को वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं दोनों का वहन करता हूँ। तो हे केशव, जब आप योग और क्षेम दोनों का वहन करते हैं तो मैं काहे की चिंता करूं? मैं तो कोई भी इच्छा कर सकता हूं कि मुझे 50 लाख रुपए चाहिए, भले कमाऊं चाहे ना कमाऊं। केशव, आप क्षेम की रक्षा करते हो। मेरे मन में है 50 लाख कमवाना, अब आप 50 लाख कमवाओ, ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आप यही तो कहते हो अनन्यास चिंतयन्तो माम, जो मेरा अनन्य है मैं उसके योग और क्षेम दोनों की रक्षा करता हूं। बोलो गोविंद भगवान की जय। केशव बोले अर्जुन निरूतर कर दिया, जब तू अनन्य है, अनन्य न अन्य इति अनन्य, जिसका अन्य कोई नहीं, केवल एवं केवल केशव। कहीं जे तहार कथवा आज होत नहीं खे, काहे साझे से तहार कथा बोल रहा, अब के सुनाई हैं? हमू कहीं नु कि तारे सुनी बैठ के। बोलो बोलो गोविंद भगवान की। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन, जब तेरा कोई अन्य नहीं, तू केवल मेरे सहारे है, तो मैं तो तुझे छोड़ ही नहीं सकता। मेरी आदत है कि जो मेरा अनन्य हो जाता है उसे मैं भवसागर से जब तक वो पार नहीं हो जाता तब तक मैं उसको नहीं छोड़ता। ये मेरी आदत है। चलो, और रथ पे बैठाए और जहां अश्वत्थामा छुप के बैठा था, अर्जुन जी महाराज को लेकर परमात्मा वहां गए। अश्वत्थामा इनको देख करके कांपने लगा, डर के मारे दर दर कांपने लगा। अर्जुन ने उसको पकड़ा और पकड़ कर ला करके द्रौपदी के चरणों में पटक दिए। द्रौपदी के चरणों में गिरा अश्वत्थामा, कांप रहा। द्रौपदी ने तलवार निकाली, मारने के लिए तलवार उठाया, पर नजरें जो है अश्वत्थामा से मिल गई और द्रौपदी ने देखा, अहो ये तो भय से कांप रहा है। और भयभीत को, जो पहले से डरा हुआ है, उस पर वार करना एक वीर क्षत्राणी को शोभा नहीं देता। द्रौपदी ने क्षमा कर दिया। अर्जुन जाने दो इसको। अर्जुन ने कहा क्या कहती हो पांचाली? अरे इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसे क्षमा नहीं कर सकते। द्रौपदी ने समझाया, देखो अर्जुन, ये अश्वत्थामा है, तुम्हारी गुरु माँ तुमको याद है कृपि? बोले हाँ। बोली उसी कृपि का बेटा है। अर्जुन ने कहा तो क्या हुआ, ये महापापी है। बोली ठीक है पापी है, पर तुम्हारी गुरु माँ का यही एक अवलंब है। देखो अर्जुन जी महाराज, इसकी आंखों में देखो कैसे डर के मारे कांप रहा है। ऐसे भयभीत पर शस्त्र उठाना क्या दादा भीष्म ने तुमको सिखाया है? दादा भीष्म ने युद्ध के प्रारंभ में क्या सिखाया था कि भयभीत के ऊपर जो युद्ध छोड़ के भाग रहा हो, जबरदस्ती किसी से नहीं लड़ना चाहिए, किसी पर वार नहीं करना चाहिए। ये धर्म युद्ध के विरुद्ध है। अर्जुन तुम कैसे इसको मारोगे? इसके हाथ में शस्त्र भी नहीं है, ये थर थर कांप रहा है, इसको मारना शोभा नहीं देता। अर्जुन ने कहा मैं मारूंगा नहीं, पर राजा होने के नाते दंड तो दे सकता हूं। द्रौपदी ने कहा इसका पाप क्या है दंड देने के लिए? अर्जुन ने कहा कि इसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा है। द्रौपदी ने हंस के कहा कि मेरे 5 पुत्रों को मारा है, मैंने क्षमा कर दिया, जाओ। जब थाना में केस लिखाएगा तब न पुलिस पकड़ेगी जी, और जब केसे नहीं होगा तो काय की पुलिस पकड़ेगी? काय का दंड, काय का कानून? कहते द्रौपदी कि मेरे पुत्रों को मारा, मैंने क्षमा कर दिया, हो गया काम खत्म। अर्जुन ने कहा नहीं, हम इसे नहीं छोड़ सकते। ठीक है, एक माँ होने के नाते तुमने इसको छोड़ दिया, पर एक राजा होने के नाते इसने जो अत्याचार किया है, इस अत्याचार के फलस्वरूप इसको अताताई की संज्ञा मिलती है। और राज नियम कहता है कि अताताई को नहीं छोड़ना चाहिए, अताताई को दंड देना चाहिए। तो एक राजा के नाते मैं इसको जरूर अताताई होने के कारण दंड दूंगा।
तो द्रौपदी ने कहा इसने क्या गलत किया है, कौन सा आताताई, कौन सा इसने पाप किया है। अर्जुन ने कहा इसने निरपराध लोगों को सोते हुए धोखे से मारा है, पुत्र शब्द हटा दिया। बोले राजा के लिए पुत्र नहीं, राजा के लिए सारी जनता एक बराबर है। इसने हमारे राज्य के 5 लोगों को सोते हुए धोखे से मारा है, इसलिए यह आताताई है। वो भी बच्चों को मारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा। द्रौपदी ने कहा हाँ, अगर इसने धोखे से किसी को मारा है तो फिर तो यह पापी है। अगर इसने धोखे से मारा है तो फिर तो यह पापी है। परंतु अर्जुन जी महाराज, मेरी एक ही इच्छा है कि इस पापी को, जिसने किसी को धोखे से मारा है, निरपराध निशस्त्र बच्चों को अगर किसी ने धोखे से मारा है तो उसको दंड वही व्यक्ति दे जिसने अपने जिंदगी में किसी को धोखे से न मारा। द्रौपदी ने अर्जुन से प्रश्न कर दिया। कहते अर्जुन जी महाराज, इस पापी को अवश्य दंड देना चाहिए, लेकिन मेरी यही इच्छा है इस धोखेबाज को वही दंड दे जिसने अपने जिंदगी में किसी को धोखे से नहीं मारा। अर्जुन बोले द्रौपदी, मैंने कभी किसी को धोखे से नहीं मारा, मैंने कभी किसी को धोखे से नहीं मारा। द्रौपदी हंसने लगी। अर्जुन, अगर कोई और ये बात कहता तो मैं मान लेती, लेकिन मैं तुम्हारी पत्नी हूं। एक आदमी पूरे समाज में अच्छा बन सकता है, लेकिन वो कितना नीच है या कितना गलत है, वो शराबी है कि नहीं, ये उसकी पत्नी को अच्छे से पता होता है। बाकी दुनिया में कोई जान पावे चाहे न जान पावे कि ये पीता है, फला व्यक्ति पीता है कि नहीं पीता है, भले वो पूरे जमाने से छुपा के रख ले, माँ बाप से भी छुपा के रख सकता है, लेकिन पत्नी से नहीं छुपा पाएगा, नहीं छुपा पाएगा। पत्नी से छुपाना मुश्किल ही नहीं, असंभव काम है। या फिर वो पत्नी नहीं है, अगर छुपा लिया तो फिर वो पत्नी नहीं है। अगर पत्नी है तो आप छुपा नहीं सकते। मां बोलो गोविंद भगवान की। द्रौपदी हंसने लगी, बोली अर्जुन जी महाराज, किसी और से आप ये बात कहते तो शायद मान ली जाती कि अर्जुन ने अपनी जिंदगी में कभी किसी को धोखे से नहीं मारा, पर मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, धर्मपत्नी हूँ, मुझे अच्छे से पता है आपने कब किसको धोखे से मारा है। और मुझे तो ऐसा लगता है अर्जुन जी महाराज कि इन 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने नहीं मारा। अर्जुन ने कहा किसने मारा? बोले अर्जुन, तुम 5 भाइयों के पाप ने मारा, तुम 5 भाइयों का पाप तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा था, इसलिए तुम्हारे 5 पुत्र मारे गए। अर्जुन कांपने लगे, उनके हाथों से तलवार गिर गया। बोले द्रौपदी तुम क्या बोलती हो, हम 5 भाई पापी हैं? कहती है हाँ, याद करो इस अश्वत्थामा का पिता जिसका नाम था द्रोणाचार्य, उसके हाथ में जब तक तीर धनुष रहता था कोई भी वीर उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। केशव ने तुमको समझाया कि देखो अर्जुन, जब तक गुरु द्रोण के हाथ में धनुष है कोई उनका बाल बांका नहीं कर सकता, इसलिए कोई ऐसा उपाय लगाओ कि आचार्य द्रोण के हाथों से धनुष बाण निकल जावे और निहत्थे द्रोण को ही तुम लोग मार सकते हो। शस्त्रयुक्त द्रोण को मारना तुम्हारे बश की बात नहीं, गुरु है तुम्हारा वो, उसने तुमको सिखाया है लड़ना, तुम क्या उसको मारोगे? उपाय रचा गया। गुरु द्रोण के सामने अगर उनके पुत्र अश्वत्थामा की मृत्यु की सूचना दी जाए तो गुरु द्रोण जो है वो अपना शस्त्र त्याग देंगे दुख के कारण, और अश्वत्थामा नाम के हाथी को मारा गया। और भीम चिल्लाने लगे कि अश्वत्थामा मारा गया। कृष्ण ने युधिष्ठिर को सिखाया, देखो युधिष्ठिर, द्रोणाचार्य सभी पांडवों को जानते हैं, किसी की बात पे भरोसा नहीं करेंगे, पर तुम्हारी बात पर कभी जो है अविश्वास नहीं करेंगे, तुम्हारी बात पक्का मानेंगे। इसलिए युधिष्ठिर भैया तुमको बोलना पड़ेगा कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज, युद्ध हारे चाहे जीते हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो भगवान ने समझाया, देखो युधिष्ठिर भैया,
झूठ तब होता है जब मनुष्य अपने से बोलता है, और जो बातें मैं सिखाता हूँ, मेरे मुंह से जो बात निकलती है वह कभी झूठ होती